शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड समाज के, कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी का जमीन नहीं लुटाता हो, किसी को बलात्कार नहीं होता हो, किसी को हत्या नहीं होता हो। एकाध भी मामला में चंद्रशेखर आजाद रावण को दिखा भीम दीजिए। आर्मी के बैनर तले क्यों नहीं काम करना चाहे आप? क्या दिक्कत हुई? बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद रावण काम क्यों नहीं किए? क्योंकि बैन मायावती ने एक्सेप्ट नहीं किया चंद्रशेखर आजाद तो को। गोल्डन दास को भी चंद्रशेखर आजाद रावण यदि एक्सेप्ट नहीं की। संगठन बनाने से हमें भी दुख है, हम्म। हमें भी दर्द है, ऐसा नहीं है आप कि नहीं। महसूस कर रहे हैं कि हाँ बहुजन आर्मी बिल्कुल, बनाकर गलती लेकिन हुई है? हमको जरूरी नहीं है, हमको मजबूरी है बनाना। मजबूरी है। मजबूरी है इसलिए अच्छा। कि बिहार के अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर गोल्डन दास को बनाया जाता तो हम्म। गोल्डन दास अपना मन से काम करता और सही काम करता। हमको जब जरूरत थी पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद रावण को, तो उनको हम्म। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गोल्डन दास वहाँ खुद उनको बुलाने से पहले वहाँ खड़ा मिले। एसआईटी के बाप के भी अगर औकात है तो गोल्डन के छू के दिखा दे, हम संविधान के तलवार से काटने का काम करेंगे। गोल्डन दास बिहार में एक ऐसा नाम जिसके नाम से बड़े बड़े पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी खौफ खाते हैं। गोल्डन दास जो थाने में जाते हैं और ताला ऐसे मारते हैं जैसे वो ताला अपने घर में मारते होंगे। लेकिन गोल्डन दास जहां कहीं भी जाते थे तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से अपना जो है रिलेट करके अपने आप का परिचय देते थे और उनको अपना सिपाही बतलाते थे। लेकिन आज गोल्डन दास ने चंद्रशेखर आजाद से बगावत करके अब जो है अपना एक संगठन बना लिए हैं, जिस संगठन का नाम है बहुजन आर्मी। और बहुजन आर्मी का ये विस्तार लगातार बिहार में घूम घूम कर रहे हैं और फिलहाल बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल करेंगे कि आखिर जो है गोल्डन दास ने क्यों बहुजन आर्मी बनाई। लेकिन आगे कुछ कहूं उससे पहले जय भीम के साथ स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका जनतंत्र खबर का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको बसंत जी। चंद्रशेखर आजाद को बड़े भाई कहते कहते आप बहुजन आर्मी बना लिए, क्यों बनाई बहुजन आर्मी आपने? देखिए, चंद्रशेखर आजाद को हम बड़े भैया मानते थे और अभी भी मानते हैं और अंतिम सांस तक मानेंगे। अच्छा। चंद्रशेखर आजाद रावण भी मायावती को फुआ कहते कहते भीम आर्मी क्यों बना लिए। और बात रहा बीएसपी हो कि भीम आर्मी हो कि बहुजन आर्मी हो, मेरा तो मानना है कि भारत के हर एक राज्य का हर एक जिला में एक नया संगठन होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, गोल्डन दास अकेले कहाँ कहाँ पहुंचेगा। बिहार में कोई सा दिन नहीं है कि रविदास जाति के ज्यादा खास करके अगर देखा जाए कि रविदास जाति को या शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, बैकवर्ड समाज के, कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी का जमीन नहीं लुटाता हो, किसी को बलात्कार नहीं होता हो, किसी को हत्या नहीं होता हो। एकाध भी मामला में चंद्रशेखर आजाद रावण को दिखा दीजिए, तो अगर फिर क्यों नहीं। ठीक है, तो आप फिर बहुजन भीम आर्मी के बैनर तले क्यों नहीं काम करना चाहे आप? क्या दिक्कत हुई? बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद रावण काम क्यों नहीं किए? क्योंकि बैन मायावती ने एक्सेप्ट नहीं किया चंद्रशेखर आजाद तो को। गोल्डन दास को भी चंद्रशेखर आजाद रावण यदि एक्सेप्ट नहीं किए, आपको एक्सेप्ट नहीं किए चंद्रशेखर नहीं आजाद किए। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, ने? उसमें हमारे सभी साथी लोग बोले कि गोल्डन दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। हमको ऐसा मान सम्मान नहीं मिला, हम अपना बहुजन आर्मी बना लिए। तो आपसे भी वरिष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, उनको जगह दी गई भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष। वरिष्ठ जो लोग हैं, तो वरिष्ठ लोग दिखना चाहिए कि सिर्फ मुंह में। तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप भीम आर्मी को बांट दिए। आपके लोग में, आपके रैलियों में कौन लोग जाते हैं? भीम आर्मी के लोग जाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप सेंधमारी कर रहे हैं अपने समाज के लोगों में? भीम आर्मी में जितने भी कार्यकर्ता है कौन है, सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी किए हैं? तब तो ऐसे तो सैकड़ों और लाखों बन जाएगा संगठन, घर घर में संगठन हो जाएगा। हम बोले तो कि हाँ होना चाहिए, लेकिन विचार एक होना चाहिए, मिशन एक होना चाहिए। हर राज्य में, हर पूरे भारत के हर एक राज्य में और हर एक जिला में एक नया संगठन होनी चाहिए, ताकि लड़ाई लड़ने में आसानी होती है। लेकिन मिशन एक होना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो सब एक हो जाए। लेकिन एक सर कहाँ होते हैं, आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद हैं, बीएसपी बहन कुमारी मायावती हैं, प्रकाश आम्बेडकर जी हैं, रामदास अठावले हैं, ये लोग तो संगठन अलग अलग बनाए हैं। लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म पर ये लोग नहीं है जिसका फायदा जो है बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस को हो रहा है। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि संगठन बनाने से हमें भी दुख है, हमें भी दर्द है, ऐसा नहीं आप कि महसूस नहीं। कर रहे हैं कि हाँ बहुजन आर्मी बिल्कुल, बनाकर गलती लेकिन हुई है? हमको जरूरी नहीं, हमको मजबूरी है बनाना। मजबूरी है। मजबूरी है इसलिए अच्छा। कि बिहार के अगर प्रदेश अध्यक्ष अगर गोल्डन दास को बनाया जाता तो गोल्डन दास अपना मन से काम करता और सही काम करता। अगर थी जिला अध्यक्ष जो है उसको मजाल है कि बिना प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से कोई काम कर ले। नहीं। प्रदेश सचिव जो है उसको मजाल है बिना प्रदेश अध्यक्ष के कोई एथी के काम कर ले। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि हम अगर भीम आर्मी के बैनर तले काम करें और कोई हमको आदेश दे उसके बाद हम काम करें, तो हमको ऐसा पद नहीं चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद जी पर भरोसा है अभी आपको? हाँ, चंद्रशेखर भैया जब तक काम अच्छा करेंगे तब तक उन पर भरोसा है।
और जब खराब काम करेंगे तो सबसे पहला विरोध करने लोग गोल्डन दास मिलेगा। तो गोल्डन दास जी बिहार में ही सिर्फ क्यों आवाज उठाते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हैं, सवाल उठ रहा है। आप मामला दो, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पूरे भारत में जाएंगे। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद के अब लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास तो पार्लर में खड़े होते दिख रहे हैं, उनके बराबरी अब करने लगे हैं। देखिए, बराबरी हम ना ही चंद्रशेखर आजाद राव की कर रहे हैं, ना ही किसी का कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब पूरे भारत की लड़ाई लड़े, मान्यवर कांशीराम साहब पूरा भारत को जोड़ने का काम किए, तो उन लोग को हम पढ़ें और उन लोग के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि किसी को हम फॉलो और किसी को हम फोटो कॉपी करने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि फोटो कॉपी ओरिजिनल कभी नहीं होता है। तो अगर मान लेते हैं चुनाव हो या फिर भीम आर्मी की जरूरत हो गोल्डन दास को, तो क्या गोल्डन दास जी सपोर्ट करेंगे भीम आर्मी को चुनाव में भी या फिर ऐसे भी? हमको जब जरूरत पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद रावण को, तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गोल्डन दास वहाँ खुद उनको बुलाने से पहले वहाँ खड़ा मिलेगा। तो बहुजन आर्मी का अभी क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ भी विस्तार हुआ है बहुजन आर्मी? बहुजन आर्मी देख लीजिए पूरे बिहार में ही, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुजन आर्मी विस्तार करने हमारा मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि हमारा समाज के लोग रोज पिटा रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और न्याय के नाम पर जीरो है। हमारे समाज के बहुत सारे संगठन बना, बहुत सारा पार्टी बना, कोई वोट लूटने का काम किया, कोई नोट लूटने का काम किया, कोई इज्जत लूटने का काम किया, कोई विश्वास लूटने का काम किया, लेकिन हमारा समाज के लोग को न्याय जो है जीरो है। हमको वो दुख वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमें मजबूरन बहुजन आर्मी का संगठन विस्तार करना पड़ा। अगर हमसे भी अच्छा कोई काम करना चाह रहा है, या हमसे भी कोई फौलाद और दबंग बाबा साहब का है, तो आगे से काम करें, हम उसका झोला ढूंढने को तैयार हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ माइक में और एसी में बैठ के नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए। किसी को अगर कोई शोषित पीड़ित वंचित अगर कोई भी है, तो उसको न्याय छीन कर उसको माताओं बहनों को आंचल में मिलना चाहिए। गोल्डन दास यही प्रॉब्लम है हमारे समाज में, चाहे बहुजन समाज में, लोग जिनको थोड़ा बहुत जनाधार मिलता है वो अपने आप को जो है बहुत बड़ा तीस मार का समझने लगते हैं और नए नए पार्टी और संगठन बनाने लगते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग नए नए संगठन बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरे बहुजन समाज का नुकसान है इससे? हम बोले तो कि जैसे संगठन बहुत सारा था, तो उससे दिक्कत नहीं है, पार्टी भी बहुत सारा बहुजन समाज की, उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा में एक हो जाना चाहिए था। कहाँ एक जगह है? तो नहीं हुआ, तो वही कारण है कि हमारा समाज को बोले तो कि बहुत सारा पार्टी, बहुत सारा संगठन आया, कोई वोट लूटने का, कोई नोट लूटने का, कोई विश्वास लूटने का, कोई इज्जत लूटने का, कोई मजा लूटने का काम किया, और फॉरवर्ड से और बीजेपी से लुटवाने का काम किया। वही कारण है कि आज हम लोग जो हमारा जो नौजवान पीढ़ी है, जो भोग रहे हैं, झूठा केस में जेल जा रहे हैं, हत्या हो रहा है, माँ बहन के बलात्कार हो रहा है, और हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। अच्छा गोल्डन जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं जिस तरीके से बिहार में, अभी आपके लिए आपको पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम जो है गठित हुई थी, तो अभी भी वो खोज रही है एसआईटी की टीम? हाँ बिल्कुल, लेकिन हम आपको पहले ही बताए हैं कि एसआईटी के बाप के भी अगर औकात है तो गोल्डन के छू के दिखा दे, हम संविधान के तलवार से काटने का काम करेंगे। अच्छा। इसलिए गोल्डन छिपा हुआ नहीं है। कल भी पटना के जो एसएसपी राजीव मिश्रा हैं, हम उनके कार्यालय में गए हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा आप निकाल के देख सकते हैं। अच्छा। और राजीव मिश्रा से हम साफ बोले कि अगर हम या हमारे कार्यकर्ता दोषी है तो आप जेल भेजिए, और निर्दोष है तो सबको बरी कीजिए। हम मांग किए हैं, तो क्यों नहीं पकड़ के जेल भेज दिया? तो क्या आपकी जो बहुजन आर्मी है वो आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेगी भीम आर्मी की तरह? वो हमारे कार्यकर्ता और समय बताएगा। समय बताएगा। बिल्कुल। तो देखिए गोल्डन दास जी हैं और ये बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले चंद्रशेखर आजाद को बड़ा भाई कहते थे और अभी आज भी जो है उनको बड़ा भाई ही कह रहे हैं, लेकिन अब ये अपना एक नया संगठन जो है बहुजन आर्मी बना लिए हैं और इसका लगातार घूम घूम कर पूरे बिहार भर में जो है ये इसका संगठन का विस्तार कर रहे हैं। तमाम सवालों का ये जवाब दिए, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।